डूमस बीच। गुजरात का डूमस बीच अपनी काली रेत और भूतिया कहानियों के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है यहाँ आत्माओं का वास है। इसी डर के चलते लोग यहाँ शाम होने के बाद नहीं जाते। कहा जाता है जो भी रात में इस बीच पर गया वो वापस कभी नहीं लौटा। इस बीच से बहुत से टूरिस्ट और स्थानीय लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और उनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। शाम को अंधेरा होते ही बीच पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस बीच की रेत का रंग काला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर आत्माओं ने अपना बसेरा कर लिया और इसी के चलते यहाँ की रेत काली हो गई। आज की इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी ही खौफनाक घटनाओं के बारे में जानोगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, ये बात 2006 की है, जब नोएडा के पास बसे निठारी गांव से बच्चे गायब होने लगे और जब पुलिस को कंप्लेन की जाती है तो पुलिस इस घटना की इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें एक बात निकलकर सामने आती है कि जितने भी बच्चे गायब हुए थे उनमें D5 नंबर की एक कोठी कॉमन थी, जिसमें रहते थे ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन मुनिंदर सिंह और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। और जिसके बाद पुलिस ने उस कोठी के अंदर जाकर छानबीन की तो उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को घर के पीछे एक नाले के बारे में पता चला, जहां पर बहुत सारे पॉलिथीन बैग्स पड़े थे। और जब पुलिस ने उनको खोलकर देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उन थैलियों में बच्चों के कटे हुए सिर और कमर के नीचे वाले हिस्से पड़े थे, लेकिन गर्दन से पेट का हिस्सा किसी भी पॉलिथीन में नहीं मिला। और जब उस कोठी की जमीन को खोदा गया तो कई गायब हुए बच्चों के कंकाल मिले। और जब सच सामने आया तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस घर का जो नौकर था सुरेंद्र कोहली, उसने एक दिन बाहर खेल रही एक छोटी सी बच्ची को चॉकलेट देकर कोठी के अंदर बुला लिया और उस बच्ची को मार डाला। फिर उस बच्ची की डेड बॉडी के साथ रेप किया। इसके बाद बाथरूम में जाकर उस बच्ची की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को कुकर में पकाकर खा गया और सर और पैर को पॉलिथीन में भरकर नाली में फेंक दिया। नंबर 2, द एक्यूज्ड मैन। ये पेंटिंग दुनिया की सबसे डरावनी और भूतहा पेंटिंग में से एक है। इस पेंटिंग को किसने बनाया ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस भी शख्स ने इसे बनाया उसने इसे अपने या किसी के खून से बनाया था। सीन रॉबिन्सन नाम के एक शख्स को ये पेंटिंग अपनी मृत दादी की संदूक से मिली थी। इस पेंटिंग के मिलने के बाद से सीन के साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। उसे लगातार किसी की आवाज़ें सुनाई देती, खाली घर में अजीब अजीब चेहरे दिखते। उसे ऐसा लगता मानो उसे कोई घूर रहा है। इसके बाद कई लोगों ने इस पेंटिंग के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन सबके साथ कोई ना कोई डरावनी घटना हुई। बाद में सीन ने इस पेंटिंग को किसी अज्ञात जगह पर छिपा दिया। नंबर 3, द बुक ऑफ सोएगा। इस किताब को द बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बेहद ही रहस्यमय किताब है। इस किताब के इतिहास की जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन द बुक ऑफ सोएगा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस किताब में आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्य और जादुई क्रियाओं के बारे में बताया गया है। द बुक ऑफ सोएगा को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है। इस किताब के शब्दों का असल मतलब क्या है ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1552 ईस्वी में उस समय के एक मशहूर विद्वान जॉन डी के पास यह किताब हुआ करती थी। उन्होंने इस किताब को डिकोड करने की बहुत कोशिश की और उन्होंने कुछ चीज़ों को डिकोड भी कर लिया था, जिससे उन्हें पता चला कि इस किताब में आत्माओं और जादुई क्रियाओं के बारे में लिखा है। उनकी मौत के बाद ये किताब रहस्यमय ढंग से गायब हो गई और इस किताब को विलुप्त मान लिया गया। लेकिन साल 1990 में इस किताब को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में देखा गया,
जहां आज भी ये किताब रखी हुई है। नंबर 4। इस बच्चे को देखकर आपको ये एक मासूम बच्चा लग रहा होगा, मगर रुकिए, क्योंकि ये बच्चा इस दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर है। इस बच्चे का नाम अमरजीत सांगा है और इसकी उम्र महज 8 साल है। एक दिन जब अमरजीत के घर वाले मार्केट गए हुए थे, तब उसने अपनी 6 महीने की कजिन को थप्पड़ मारा। वो बच्ची रोने लगी। कुछ दिनों बाद अमरजीत ने उस बच्ची को मारकर जमीन में गाड़ दिया। घर वालों ने इस घटना को नादानी समझा और पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया। उसे बस मारा पीटा और छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उसने अपनी सगी बहन को भी मार दिया। घर वालों ने इस बार भी कुछ नहीं किया। कुछ दिनों बाद अमरजीत ने पड़ोसी की एक बेटी को भी मार दिया और तब उसका बांडा फूटा। 1 साल में इसने 3 छोटे बच्चों का मर्डर किया था। पुलिस का कहना था कि वो मानसिक रूप से बीमार था और उसे दूसरों को दुखी देखकर खुशी मिलती थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब